नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का एक निदेशालय बनाने के विरोध में उत्तरी शिक्षा संघ शिमला के चौड़ा मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया। नाहन मारपीट मामले में उचित कार्रवाई की मांग। रेड क्रॉस कैंटीन संचालक के साथ 22 अप्रैल को हुई थी मारपीट। संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने नाहन में कहा कि देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा हुई है। बोले केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा मजदूर विरोधी कानून का पुरजोर विरोध होगा। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ संगड़ा में निकाली गई रोष रैली। यहां पर लोगों ने मुसलमानों को दुकान किराए पर न देने की नसीहत। सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर नहीं मिल रहा राशन, कभी चावल तो कभी दालें। डिपो पर नहीं हो पा रही उपलब्धता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 4 दिन पहले निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के खिलाफ सिरमौर जिला के जगह जगह पर रोष प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में संगड़ा में भी रोष रैली शनिवार को निकाली गई। बस अड्डा बाजार से बीबीएम स्कूल तक ये रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान, आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए रणजीत चौहान, चेत सिंह तोमर, यशपाल, गिरीश राणा, सीमा ठाकुर, इंदिरा शर्मा, सरिता, नेत्र प्रकाश और महेश जैन आदि व्यापार मंडल व हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान का पानी बंद कर चुकी मोदी सरकार से घुसकर मारने और बदला लेने की अपील की। इस दौरान व्यापार मंडल ने कस्बे के सभी मकान मालिकों को संदिग्ध लोगों और मुसलमानों को दुकानें व मकान किराए पर न देने को भी कहा है। जिला सिरमौर के उचित मूल्यों की दुकानों पर अप्रैल माह का पूरा राशन अभी तक उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। कई क्षेत्रों में डिपो पर दालें उपलब्ध नहीं हुई हैं, तो कई जगह चावल उपलब्ध न होने के चलते उपभोक्ताओं को सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मौलवी साहब की बात करें तो यहाँ कई क्षेत्रों में चावल न मिलने से उपभोक्ता परेशान है, तो कुछ स्थानों पर दालों की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई नहीं हो पाई है। बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अप्रैल का मंथ है तो मार्च एंड की जो क्लोजिंग होती है हमारी, वो टेंडर जो है, जो टेंडर चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रहे हो चाहे लेबर वाला टेंडर है, वो रिवाइज होता है, दोबारा से टेंडर होता है। तो टेंडर में ऐसा है कि एक बार फॉल करने के बाद में टेंडर वो कैंसिल करने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या टेक्निकल रीजन की वजह से वो कैंसिल हो जाते हैं। तो टेंडर में थोड़ा सा डिले हो गया था, उस वजह से थोड़ी सी सप्लाई देरी से। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैन थप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। कैरियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। 20 मई को होने जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर देश और प्रदेश जिला स्तर पर हजारों मजदूर एकत्रित होने लगे हैं। मामले को लेकर आज संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें सीटू, इंटक, एटक और अन्य फेडरेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीटू के जिला महासचिव आशीष कुमार बताते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार वर्ष 2014 में देश में गरीबी को खत्म करने और समान कार्य का समय वेतन देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, मगर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अभी तक मोदी सरकार ने देश के सबसे कमजोर वर्ग जिसमें मजदूर और किसान आते हैं उस पर हमला करने की कोशिश की गई। परिवहन HRTC
आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार द्वारा 44 श्रम कानून को जो 4 कोड में तब्दील किया जा रहा है, हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर परिवहन क्षेत्र पर में कार्य कर रहे कर्मचारियों के भविष्य पर और वर्तमान पर पड़ने जा रहा है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। नाहन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में रेड क्रॉस कैंटीन संचालक के साथ सामने आए मारपीट मामले में पीड़ित ने उचित कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित वीरेंद्र का कहना है कि 22 मई की मारपीट का ये मामला मेडिकल कॉलेज परिसर में सामने आया था, जिसमें कुछ स्थानीय युवकों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पीड़ित युवक के मुताबिक कैंटीन में लेन देन को लेकर युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। सर ये 22 तारीख को रात को 9 बजे के बाद की बात है। पहले तो उनकी कैंटीन में हुई थी बेसबाजी थोड़ी बहुत, फिर वहाँ मामला शांत हो गया था। मेरे छोटे भाई साथ भी देख रहा था। फिर वो 10:30 बजे रूम जा रहा था, घर जा रहा था। फिर उन्होंने उनको छतरी पे पकड़ लिया, फिर वहाँ भी हाथापाई हुई उनकी। फिर जब मैं छुड़ाने गया तो उनके तब तक और बंदे आके गाड़ी में तलवारें वगैरह पता नहीं क्या क्या लाते कड़े से, फिर उनको मेरे सर पे मारा। प्राथमिक अध्यापक शिक्षक संघ के शिमला के अध्यक्ष प्रमोद चौहान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बदलाव कर रही है, जिसका शिक्षक स्वागत करते हैं, लेकिन प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बजाय शिक्षा का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश बताएं थोड़ा। प्रदर्शन ये है, हमें मजबूरन हम नहीं चाहते थे कि हम टीचर लोग हैं कि हम इस तरह का प्रदर्शन करें। जब हमारी बातों को अनसुना करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी वार्ताएं हमारी गवर्नमेंट के साथ हुई है, शिक्षा सचिव मोदी के साथ हुई है और उसके साथ साथ ही मंत्री मोदी जी के साथ, ठाकुर साहब के साथ भी हमारी बहुत सी वार्ताएं हुई है, पर उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला है और इसलिए हमें मजबूरन होके आज सड़कों पे उतरना पड़ा शिक्षकों को। क्या डिमांड है हमारी? एक तो जो आज के लिए हिमाचल के सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।